आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास फिगर 1 और फिगर 2 दे रखा है, जिसमें ए बी सी डी एक ट्राइंगल है और जिसमें डी लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के लाइन पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। दोनों डायग्राम में सेम है। साथ में हमारे को क्या दे रखा है कि फर्स्ट फिगर में आपको EC फाइंड आउट करना है और सेकंड फिगर में आपको AD फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, आपको पता है कि हमने 6.1 पढ़ी थी, तो हम लिखेंगे बाय थ्योरम। हम लिखेंगे कि वी नो दैट थ्योरम 6.1 हमारे पास क्या बोलती है। थ्योरम 6.1 कि जब कोई ट्राइंगल की थर्ड साइड के कोई लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, AD अपॉन में BD इक्वल AE अपॉन में EC। तो हमारे को AD की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे 1.5, तो AD की वैल्यू यहाँ पे 1.5 रख दी। और DB की कितनी है, 3 है। इक्वल में हमारे पास AE की कितनी दे रखी है, सॉरी हमारे को AE की दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में है। और हमारे पे EC हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1.5 मल्टीप्लाई EC आ गया हमारा, इक्वल में 3 आ गया। अब EC हमारा क्या होगा, 3 अपॉन में 1.5, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो EC हमारा क्या होगा, हमारे पास 30 अपॉन में 15 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और EC हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे को सेकंड क्वेश्चन करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वही तरीका लगाएंगे, वापस से वही मेथड यूज़ करेंगे। AD अपॉन में क्या करना है, DB या PD लिख लो, ठीक है। और AE अपॉन में क्या करना है, AC करना है। इस बार हमारे को AD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AD की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो AD को AD की जगह रखेंगे। और DB की वैल्यू हमारे पास 7.2 है, इक्वल में 1.8 AE की वैल्यू है और 5.4 हमारे पास EC की वैल्यू है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि AD मल्टीप्लाई 5.4 एंड 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन में 7.2, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, AD इक्वल में 1.8 था, सॉरी ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन में क्या आएगा, ये हमारे नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई वो नीचे की तरफ जाती है, तो 5.4, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। एक पॉइंट से एक पॉइंट तो जा सकता है आराम से, ठीक है। दोनों साइड अगर दो दो पॉइंट में डेसिमल होते तो दो दो डेसिमल को भी हम रिमूव कर देते। तो यहाँ पे 18 3 जा 54 होगा, ठीक है। अब हो गया हमारे पास AD इक्वल में 7.2 अपॉन में 3 की टेबल से जाएगा ये 2 टाइम पे, और देन आपस से पॉइंट की पॉइंट अपनी जगह आएगा और कैरी उधर जाएगी, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो AD हमारे पास कितना आ गया, AD हमारे पास आ गया 2.4 आ गया, सॉरी 2.4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड सेकंड कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे पास दे रखा है E एंड F आर द पॉइंट ऑफ द साइड PQ, यानी कि E पॉइंट है जो PQ साइड के साइड में है, PQ साइड पे है। और हमारा PR रेस्पेक्टली, यानी कि इसी प्रकार हमारे PR पे क्या है, F है। और रेस्पेक्टली ये ट्राइंगल्स के पॉइंट है, ठीक है। द फॉलोइंग द केस स्टेट वेदर द EF पैरेलल है QR के। हमारे को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। पहले डायग्राम हमने बनाया, एक सेकेंड। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। PQR और यहाँ पे हमारा EF है, ये पैरेलल है कि नहीं है, हमारे को ये बताना है। थ्योरम 6.1 पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल हो, उनकी दो साइड को कोई अदर साइड इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो थर्ड साइड के, यानी कि उसी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और उन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि हमारे पास ये होना चाहिए PE अपॉन में EQ इक्वल में PF अपॉन में FR। ये हमारे को समझना है, और ऐसे करते ही सारे क्वेश्चन हमारे को सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। PE की वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लो, 3.9 है, और EQ की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास PF की वैल्यू है 3.6 है, और हमारा FR की वैल्यू हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमारे को क्या करना है, पहले P अपॉन में क्या राइट करना है, EQ। तो P 3.9 है और EQ हमारे पास 3 है, और यहाँ पे PF कितना है, 3.6 है,
और एफ आर कितना है 2.4 है। देखो यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे इसकी टेबल से ये कट हो जाएगा 1 टाइम पे और ये 3 टाइम पे, यानी कि 1.3 टाइम पे कट हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे और 2 की टेबल 12 की टेबल से कट होगा, 12 की टेबल से कट हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं 1.3 और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 आ गया। यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 कर सकते हो नीचे की तरफ। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट है 13/10 और 3/2। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हेंस EF नॉट पैरेलल टू QR के। ठीक है, हमारा EF पैरेलल नहीं है किसके, QR के। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे को क्या करना, वैल्यू पहले राइट कर लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। PE की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन हमारे पास EQ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4.5 है और हमारे पास PF की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और RF की वैल्यू दे रखी है हमारे को 9 सेंटीमीटर। क्या करना है, वही कि P/EQ, ठीक है। तो 4/4.5 इक्वल वही PF/FR, तो 8/9। अगर यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 0 लग जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वो वापस से क्या हो जाता है 40 हो जाता है। यानी कि ऐसे होता है 4 × 10 = 40, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया उसको, क्लियर है। अब क्या करना है हमारे को, अब हम देख पा रहे हैं कि 40 और 45 एक ही टेबल में आता है, यानी कि 8 टाइम पे जाएगा 5 से और यहाँ पे 9 टाइम पे, तो 8/9 और यहाँ पे भी 8/9। अब हम क्या कह सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे PQ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1.28 है और फिर हमारे पास PR की वैल्यू दे रखी है हमारे को 2.56 दे रखी है। देन उसके बाद में PE की वैल्यू दे रखी है 0.18 दे रखा है और PF की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे सेंटीमीटर्स में। अब देखो हमारे पास अगर हम PQ को लिखे तो PQ को हम कैसे राइट करेंगे, PQ = PE + EQ राइट करेंगे, ठीक है, यही करेंगे। अब हमारे पास PQ की वैल्यू दे रखी है तो PQ की वैल्यू यहाँ पे राइट कर दो 1.28 है। देन उसके बाद में PE की वैल्यू हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, तो 0.18 यहाँ पे लिख दो। अब EQ हमारे पास रेस्ट में रह गया, ठीक है। तो अब EQ की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, अब EQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक सेकेंड। अब EQ की वैल्यू देखो, EQ को यहाँ पे रखेंगे और ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे और EQ तो यहाँ पे रह गया उस साइड, ठीक है। और यहाँ पे 1.28 में से माइनस 0.18 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.10 आ जाएगा, 1.10 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस हमारे को किसके साथ करना है, वही PR के साथ करना है। तो PR को हम क्या लिख सकते हैं, PR को देखो, PR को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड। PR है हमारे पास, तो PR 2 टुकड़ों में है, कैसे है, PF + FR, यही कर सकते हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पे और यहाँ पे राइट करेंगे PR क्या है, PR 2 टुकड़ों में है तो हमारे पास, तो PR होगा हमारे पास PF + FR। FR की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वही करना है। PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PR की, यहाँ पे PR आएगा। PR की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.56 है, इक्वल में क्या है PF है + FR है। तो FR की वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। PF कितना है हमारे पास, PF दे रखा है हमारे को, दे रखा है 0.36 और FR हमारे को नहीं दे रखा। तो FR के लिए जब आप सोल्व करोगे तो FR से ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो FR इक्वल में 2.56 और ये वैल्यू 0.36 माइनस होगा FR इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में हमारे पास आएगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 0 से 0 कट हो गई और 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा और 0 से 2 सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, वही सेम मेथड अप्लाई करना है, PE/EQ, ठीक है, इक्वल PF = FR। सारी वैल्यू हमारे पास है, क्या है, PE की कितनी वैल्यू हमारे पास 0.18, ठीक है। और EQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1.10 आई थी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि PF की वैल्यू कितनी है
2.36 और यहाँ पे कितना था 2.20। अब देखो अगर देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 की टेबल से जा रहा है 9 टाइम पे, ये 5 टाइम पे गया, देन 5 टाइम पे। ये किससे जाएगा, पहले तो हमारे पास 2 की टेबल से जाएगा 18 टाइम पे, ठीक है, और फिर ये 1 1 10 आया। अब देखो 1 1 10 यही यहाँ पे था, 9 अपॉन में 55 आया और यहाँ पे 18 अपॉन में 10 10 आया। तो वापस से 2 की टेबल से 9 टाइम पे 5 5 टाइम पे, ठीक है, यानी 55 टाइम पे। ये लो क्या आ गया हमारे पास, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक फिगर दे रखा है जिसमें हमारे को बोल रखा है कि जो एल एम है वो सी बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एल एम ये रहा, एल ये रहा, ठीक है, और एम ये रहा, और सी बी के पैरेलल है। देन इसी प्रकार एल एन बी डी सी के पैरेलल है, यानी कि सी डी के पैरेलल है। तो अब हमारे को बताना है, प्रूव करना है, यानी कि हम यहाँ पे गिवन लिख रहे हैं पहले। तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है वो हमने राइट किया, एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे सी बी है सॉरी, ठीक है। अब हमारे को टू प्रूव करना है, हमारे को ए एम अपॉन में ए बी शो करना है, ठीक है, और इक्वल में हमारे को शो करना है ए एन अपॉन में ए डी शो करना है, ठीक है। तो अब हमारे को कुछ भी नहीं करना, सिंपल मेथड यूज़ करना है। देखो ट्रायंगल ए बी करना है, सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए हम प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी राइट कर सकते हो या प्रूफ भी राइट कर सकते हो, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे इस बार, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या करना है, जो थ्योरम है, तो हमारे 6 पॉइंट थ्योरम क्या करती है, बाय थ्योरम 6 पॉइंट क्या कहती है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम कैसे राइट कर सकते हैं कि ए एम अपॉन में एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को पता है यानी कि ये वाली साइड इसके साथ में राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोपोर्शनल हम जानते हैं, यानी कि इसका इनवर्स हम जानते हैं कि ए एम अपॉन में ए बी भी आप राइट कर सकते हो, बिकॉज इसका प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे समझे कि ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे है और ये वाला ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल सिमिलर समझे ए बी सी और डी और ई है, तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी ई के। तो अब ए बी साइड है वो किसके अपोन में होगी, ए डी के अपोन में होगी, और ए सी साइड किसके अपोन में होगी, ए ई के इक्वल हो अपोन में होगी, सॉरी। तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ए एम बटा एम बी लिख सकते हो, फिर लास्ट में क्या करोगे आप इनका रेसिप्रोकल करोगे, देन उसके बाद 1 ऐड करना है, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे को ए एल, यानी कि ये साइड है एबीसी में, तो ये क्या है, ए एल अपॉन में एल सी आएगा, ठीक है। तो ए एल सी नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एल अपॉन में ए सी लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे राइट किया, ये हमने राइट कर दिया, ये लो ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारे पास, 1 हो गई, ठीक है। अब 1 हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो वापस से सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल इन ट्राइंगल बोलो ए डी सी क्या बोल रहा है, वही सेम ए एन अपॉन में ए डी राइट कर दो, और देखो ए एन अपॉन में ए डी, यानी कि ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे को क्या करना है, ए एल यानी कि छोटा ट्राइंगल ये है, फिर अपॉन में ए सी राइट करना है, तो ये लो, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल में ए एल अपॉन में ए सी आ गया है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या बोल रही है हमारी कि आपकी जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ए एल अपॉन में ए सी और ए एल अपॉन में ए सी आ रहा है, तो जब ए एल अपॉन में ए सी इक्वल है ए एम अपॉन में ए बी के, और वही ए एल अपॉन में ए सी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के, तो दोनों साइड ए एम अपॉन में ए बी इक्वल ए एन अपॉन में ए डी राइट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। तो हैंड्स प्रूफ हो गया हमारा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में इन फिगर, यानी हमारे डायग्राम में दे रखा है कि डी ई पैरेलल है ए सी के और डी ई पैरेलल है ए सी के, देन उसके बाद में हमारे को दे रखा है कि डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। तो हमारे को क्या करना है कि प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई एंड बी अपॉन में
EC, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे और दोनों ट्राइंगल में 6.1 थ्योरम से हम क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे गिवन राइट कर रहा हूँ, गिवन सबसे पहले, सॉरी एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिवन राइट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे गिवन राइट किया। गिवन में हमारे पास क्या आएगा कि DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के। टू प्रूफ क्या करना है, राइट कर देते हैं। टू प्रूफ हमारे को करना है BF अपॉन में FE इक्वल BE अपॉन में EC, ठीक है। ये हमारे को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे को क्या लिखना है, सॉल्यूशन में हमारे को लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC में, अब ABC में आप देखोगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन में हमारे पास देख रखा है कि ABC में देखो, ABC के कहाँ पे लाइन है, DE पैरेलल AC के। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि जो DE है हमारा वो AC के पैरेलल है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, बाय थ्योरम 6.1, ठीक है। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, थ्योरम 6.1 ये कहती है कि जो आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स देखो हमने यहाँ से लिया है BCA, यानी कि ट्राइंगल का नाम आप BCA भी कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, BE अपॉन में EC आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक पार्ट मैच हो गया, BE अपॉन में EC, देखो ये वाला पार्ट मैच हो गया, BE अपॉन में EC, और साथ में ABD अपॉन में DA आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि जो BE है अपॉन में EC हम राइट कर सकते हैं, और साथ में हम क्या करेंगे, BD इक्वल में DA हमारे पास आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। सेम सिमिलरली हमारे को सेम मेथड से हमारे को क्या करना है, दूसरे ट्राइंगल में जाना है। ट्राइंगल का नाम है हमारे पास इन ट्राइंगल, बोलो कौन सा होगा, BEA में। BEA में जाओगे आप तो BA की कुछ पार्ट, BEA के पार्ट हमारे को कुछ दिख रहे हैं। देखो क्या दिख रहा है, DF पैरेलल था हमारे AE के, यहाँ पे दे रखा है वो DF हमारे AE के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो DF है वो हमारा AE के पैरेलल है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय थ्योरम 6.1 हमारी क्या कहती है कि हमारा BF अपॉन में FE हो जाएगा। अब देखो आपका जो सेकंड जो प्रूफ में था, जो वो सेकंड पार्ट भी मैच हो गया, बट इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, वही BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ उसको, ठीक है। BD अपॉन में DA इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब देखो दोनों साइड इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो दोनों साइड BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से स्किप हो जाएगा, और ये दोनों वाले पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए, BE अपॉन में EC इक्वल में BF अपॉन में FE। अब हम देखें तो हमारा जो मैच कराना था वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हैंड्स प्रूफ हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास है एक फिगर दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है एक फिगर है आपके पास PQR आपके पास फिगर है। उसमें क्या करना है, आपके पास D लाइन पैरेलल है QR के एंड DF भी OR के पैरेलल है, ठीक है। DF हमारा किसके है, OR के पैरेलल है, ठीक है। तो शो दैट हमारे को करना है EF पैरेलल है किसके, QR के। हमारे को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारा DE पैरेलल किसके हैं, OQ के, ठीक है। तो हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, गिवन हमारे पास क्या है, DE पैरेलल है OQ के, ठीक है। साथ में हमारे पास एंड दे रखा है DF पैरेलल है OR के। तो हमारे को प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू प्रूफ में, ठीक है। ये हमने राइट कर दिया। क्या प्रूव करना है, EF पैरेलल है QR के। सॉल्यूशन देखते हैं, या प्रूफ लिख सकते हो या सॉल्यूशन लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो DE और OQ किस में आ रहा है, DE ये रहा, ठीक है, और DE और OQ और DE ये रहा और OQ ये रहा, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल में अगर इस ट्राइंगल को देखो तो ये वाला ट्राइंगल, इतना पार्ट ट्राइंगल में आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल का नेम होगा हमारे PQO। क्या नेम होगा, PQO। तो हम जा रहे हैं इन ट्राइंगल PQO में आप क्या बोल सकते हो कि हमारे को गिवन में ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी कि EF पैरेलल है किसके, सॉरी ED पैरेलल है OQ के। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी 6.2 यानी कन्वर्जन थी वो ऐसे बोलती है कि अगर ये लाइनें अगर आपकी पैरेलल है, यानी कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो आप उनकी साइडों को, यानी कि साइड के रेशियो को इक्वल में लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास होगा पी ई अपॉन में ई क्यू, इक्वल में क्या होगा पी डी अपॉन में डी ओ आएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। सेम सिमिलरिटी टाइप से हमारे को क्या करना है, इसी टाइप से सेकंड साइड जाना है, यानी कि जो साइड हमारे डी एफ ओ आर है, तो डी एफ देखो ये रहा, ठीक है, और ओ आर ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमारे को, बस यही चीज देखना है कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो हम जा रहे हैं ट्राइंगल पी ओ आर में। पी ओ आर में हमारे पास क्या है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर में सेम वही चीज हमारे को राइट करनी है। देखो डी एफ हमारा पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमारे को क्या करना है, पहले ये राइट करना है, डी एफ हमारा पैरेलल है ओ आर के, तो बाय थ्योरम आएगा 6.2 क्या बोलती है आपकी, यहाँ पे भी राइट कर देना यही। ठीक है, 6.2 यही बोलती है कि अगर ये लाइनें पैरेलल होगी, डी एफ जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल में पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई। अब हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमारे को यूज करना है। देखो वही है पी डी अपॉन में डी ओ और पी डी अपॉन में डी ओ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे पी डी अपॉन में डी ओ आ रहा है, पी डी अपॉन में डी ओ आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ई अपॉन में क्या आएगा, ई क्यू आएगा, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है पी एफ अपॉन में एफ आर। अब ये क्या हो गई, बाय थ्योरम 6.1। 6.1 क्या कहती है कि अगर आपने ऐसा राइट कर दिया तो इसका मतलब, यानी कि जो हमारा ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल हो गया, यानी कि हमारी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी पी क्यू में देखो ई पॉइंट है और पी आर में देखो एफ पॉइंट है, यानी कि ये वाली लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी थ्योरम 6.1 यही कहती है कि अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई एफ हमारा पैरेलल है क्यू आर के, हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे को क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन ए फिगर ए बी सी एंड सी आर पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि ए बी और सी ये सीक्वेंस में पी क्यू ओ क्यू और ओ आर के रेस्पेक्टली, यानी कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो आप कि पी क्यू ओ क्यू इन सारे पॉइंट्स हैं ना जो हमारे दे रखे हैं, यानी कि ओ पी पे ए पॉइंट है और ओ क्यू पे बी पॉइंट है और जो हमारा ओ आर है उस पे हमारा सी पॉइंट है। ऐसे एक्सपेक्टली हमारे को दे रखे हैं और हमारे को साथ में ये भी बोला है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है, यानी कि ए बी हमारा पैरेलल है पी क्यू के। तो ए बी हमारे पास कहाँ पे है, ए बी ये रहा, ए बी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। बी सी हमारा क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है, ये हमारे को प्रूव करना है। तो हमारे डायग्राम में क्या करना है, दो ट्राइंगल हमारे को लेना है प्रूव करने के लिए। देखो अगर हम देखें ऐसे तो ये हमारे पास डायग्राम है ये वाला, और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। ठीक है, तो ए बी इसके पैरेलल है। ठीक है, ए बी इसके पैरेलल है। तो अगर ये डायग्राम हमने लिया यहाँ से यूँ, तो ये ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया, पी ओ क्यू में देखो क्या है, ये ए बी है। ठीक है, तो ये लाइन पी ए बी हमारा किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है और हमारे को गिवन में भी यही दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्टेक्स माना, ओ को ऊपर सबसे टॉप वाली वर्टेक्स माना, यानी कि यहाँ से लाइन ड्रॉ की हमने, यानी कि यहाँ से हमने ओ पी क्यू का ट्राइंगल लिया, तो उसमें क्या होगा, ओ ए अपॉन में पी हो जाएगा और ओ बी अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। तो ये हम राइट कर रहे हैं, गिवन में हमने रख लिया था, गिवन हमने राइट कर लिया है और अब हमारे को क्या करना है, ये राइट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल बोलो कौन सा, ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय थ्योरम 6.1
6.1 से हम ये कह सकते हैं कि हमारे को क्या करना है, ओ ए और यहाँ पे अपॉन में ए पी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ओ बी अपॉन में बी क्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, वो सिमिलरली इसी प्रकार एक और ट्राइंगल में जाना है, यानी कि कौन से में जाएंगे, ओ आर और पी। ओ आर पी को आप देखो तो ऐसे ही ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। उसमें हमारे पास ए सी लाइन ये रही, ठीक है, ऐसे लाइन कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सी यहाँ पे और ए यहाँ पे, तो ओ ए अपॉन में ए पी और ओ सी अपॉन में सी आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उससे हमारे पास क्या होगा कि जो बी क्यू लाइन है वो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कौन से लाइन में आ जाएंगे, कौन से ट्राइंगल में आ जाएंगे, हम ओ बी अपॉन में ओ सी में आ जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमारे को इक्वेशन 2 बनाने के लिए सिमिलरली इसी टाइप से हमारे को क्या करना है, एक और ट्राइंगल लेना है। तो अभी आप ट्राइंगल को यहाँ पे देखो, तो ऐसे हमारे पास ट्राइंगल है और ऐसे एक लाइन जा रही है और यूँ है, यहाँ पे ओ है और ये सी है। तो ये वाली लाइन पी आर के ए सी पैरेलल है कि नहीं है, ये वाली लाइन पैरेलल चल रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर थ्योरम 6.2 क्या कहती है, अगर कोई लाइनें पैरेलल होती है ट्राइंगल में, थर्ड इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो 6.1 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ओ सी अपॉन में सी आर और ओ ए अपॉन में ए पी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे ओ पी आर में बोलेंगे बाय टी एच थ्योरम 6.1 क्या कह रही है हमारी, ओ सी अपॉन में सी आर कर सकते हो और यहाँ पे ओ ए अपॉन में ए पी कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमारे पास आ रहा है ओ ए और ए पी। ओ ए और ए पी इसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, और वही ओ ए और ए पी हमारे इस पार्ट के इक्वल है, और वही ओ ए और ए पी हमारे इसी पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओ सी और सी आर, ठीक है, यानी कि ओ बी अपॉन में बी क्यू एंड क्या होगा ओ सी अपॉन में सी आर क्या होगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाओ तो बना सकते हो, लेकिन अगर हमारे को ये पता है कि इक्वेशन नंबर 3 में देखो, आप देख पाओगे तो हमारी क्या आ रही है कि हमारी जो 6.2 का हमारा 6.1 का जो हमारा 6.1 का कन्वर्जन था, वो क्या कहता है कि अगर ऐसा हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे देखें, ट्राइंगल बना के देखते हैं। ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये हमारे पास ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी था, बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे क्यू और आर था। तो देखो ओ बी अपॉन में बी क्यू आ रहा है, ठीक है, और ओ सी अपॉन में सी आर आ रहा है। ये देखो ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि थ्योरम्स बाय, तो इक्वेशन नंबर 3 ना बना के आप ये बोलो कि बाय थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि ऐसा हो तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी क्यू आर के पैरेलल है, और हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम एक बार रीड कर लेते हैं। यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, यूजिंग बेसिक proportionality theorem, prove that the line drawn through a midpoint of one side of a triangle and parallel to other side bisect of the third side. Recall that you have a proof it is the class 9. हमने क्लास 9 में भी यही किया था, और हमारे थ्योरम यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, जो मैंने ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास राइट कर रखा है, ठीक है, यानी फिगर बना रखा है। अब हमारे को क्या प्रूव करना है कि उसने बोला है कि जो ए बी लाइन है उसका हाफ यानी कि ए डी इक्वल टू डी बी, यानी कि जो डी हमारा वो मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे को बताना है कि ए सी का मिड पॉइंट ई है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। बट आपको ये पता है कि जब
किसी ट्राइंगल की दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, ठीक है, तो वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और दोनों लाइनों को क्या करती है, इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इतना हमारे को पता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि थ्योरम 6.1 का हम यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हमारे को कुछ यहाँ पे गिवन में दे रखा है, ए डी इक्वल टू डी बी दे रखा है, और हमारे को ए ई क्या करना है, सॉरी, और हमारे को ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करना है। साथ में हमारे को ये भी दे रखा है कि जो डी ई है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख रहा हूँ डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, इतना हमारे को याद रखना है। तो हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हम क्या राइट कर सकते हैं, सबसे पहले हम राइट करेंगे कि ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इक्वल में। अब देखना, इक्वल में हमारे को ये भी पता है कि हम इक्वल में क्या प्रूव करने वाले हैं। तो अब इक्वल में हमारे को क्या करना है, ए अपॉन में ई सी हम कर सकते हैं। तो हमने ए ई अपॉन में ई सी यहाँ पे राइट कर दिया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में समझेंगे। अब हमारे को क्या करना है, अब देखो ए डी और डी दोनों एक ही है, ठीक है, ए डी और डी, सॉरी ए डी, अब देखो ए डी और डी बी दोनों एक ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डी इक्वल में डी बी, तो ए डी की जगह डी बी रख दो, यानी कि ए डी है वहाँ पे वापस से ए डी राइट कर सकते हैं, यानी ए डी बी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पहले बाय थ्योरम 6.1। अब हमारे को क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, यानी कि हमारे को इसके इक्वल 1 रखना चाहो तो 1 भी रख लेते हो, ठीक है, इसके इक्वल आप 1 रखना चाहते, इसकी जगह 1 रखना चाहते तो 1 भी हम रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे को गिवन में पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू उठाएंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इसको बना सकते हो आप, यहाँ पे 1 बना दी और ये थ्योरम से हो गया। तो हम बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कह रही है कि ए डी और डी बी को भी हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे डी बी को भी हमने ए डी राइट कर दिया, एक सेकेंड, डी बी को भी हमने ए डी राइट कर दिया, और ए ई इक्वल टू ई सी हो गया। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, जो ए डी है वो हमारा डी बी के इक्वल है, क्या है, डी बी के इक्वल है। तो हमने ए डी बी की जगह ए डी कर दिया, और ये ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1, और ए ई इक्वल टू ई सी हो गया। अब जो ई सी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में है तो उधर जाके 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ऐसे कैसे ही वैल्यू आ जाती है। तो हमने लिखेंगे ई सी इक्वल टू ए ई। अब देखो हमारा प्रूफ हो गया। हम ये कह सकते हैं कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ई है, तो हमारा क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, उसी का विलोम है, यानी कि अपोजिट है ये क्वेश्चन। इसने बोला है यूजिंग कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। हमने ये क्लास 9th में भी किया था, इनका ये कहना है, बट हम समझा देते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो दो साइड को मिलाती है, यानी कि दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन पहले से ही क्या है, उन दोनों को मिडल से कट कर रही है, यानी कि ए बी और ए सी को मिडल पे डी ई कट कर रही है, यानी कि ए डी जितना है उतना ही डी बी होगा, और ए ई जितना है उतना ही ई सी होगा। अब हमारे को ये बताना है कि जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है कि नहीं है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसी का कन्वर्जन है। तो हमारे को क्या करना है, पहले गिवन वगैरह राइट करना है, तो मैं गिवन वगैरह यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो गिवन हमारे पास है ई सी है, ठीक है, और टू प्रूफ करना है हमारे को, टू प्रूफ करना है कि हमारा जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैंने यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ लिख दिया है। अब हमारे को क्या करना है कि सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन राइट कर देते हैं कि हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इसको प्रूफ भी लिख सकते हो, वो वाला प्रूफ लिखना है पी आर ओ डब्ल्यू एफ प्रूफ। ये इसका मीन होता है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। देखो ए बी सी में हम क्या राइट कर सकते हैं, बाय थ्योरम 6.1 भी आप बोल सकते हो, और नहीं बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को बस इतना करना है कि जो साइड है वो प्रोपोर्शनली होती है।
और हमारे को इतना पता है कि जो ए डी और डी बी, ठीक है, इक्वल है किसके, ए और ई सी के, ठीक है। तो वैसे ही ले लेते हैं हम, 6.1 का यूज़ यहाँ पे नहीं करने वाले, सिंपल मेथड 6.1 का भी आप यूज़ कर सकते हो, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी आ जाएगा। फिर हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है, क्योंकि हमारे को थ्योरम का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ही जो हमारे को मिला है, जो प्रूव करने के लिए दिया है, वो डायरेक्ट ही आ जाएगा। यानी कि डी बी अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, समझते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी आ जाएगा और ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ऐसा होता है तो डी ई क्या होगा, पर पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमारे गिवन का यूज़ करेंगे और गिवन का यूज़ करके क्या करेंगे, दोनों को 1 मान देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन है उसको ए डी इक्वल में डी बी यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे अगर इसको यहाँ से हम नीचे शिफ्ट करें तो ए डी अपॉन में डी बी आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमारे को पता है कि किसी भी नंबर के साथ में 1 मल्टीप्लाई होता है, जैसे 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 होता है, तो हमने यहाँ पे उसी का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ एक बार, ये मैंने इरेज कर दिया। देन हमने यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी राइट कर दिया इक्वल 1 के आगे, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। इसी टाइप से सिमिलरली हमारे को लिखना है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 कैसे होगी, वही गिवन का यूज़ करना है, ए ई इक्वल में ई सी हमारे पास आ गया। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, ए ई अपॉन में ई सी इक्वल 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को देखो तो दोनों 1 1 के इक्वल है, तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो सकता है, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी आ गया, ठीक है। अब ये आते हैं, हम क्या कह सकते हैं, बाई कन्वर्जन ऑफ प्रोपोर्शनली थ्योरम। प्रोपोर्शनली थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ऐसा आप राइट कर सकते हो, यानी कि थ्योरम 6.1 क्या होती है, थ्योरम 6.1 ये कहती है कि ऐसा अगर राइट कर सकते हो तो हमारी डी ई किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। ये हमारे को प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है ट्रापेजियम में ए बी सी डी इज इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के, डायगोनल ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। ओ पॉइंट पे शो दैट हमारे को ओ ए, यानी कि शो क्या करना है हमारे को, करना है हमारे को ए ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है, इक्वल में सी ओ इक्वल टू डी ओ हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी हमारे पास ट्रापेजियम है, तो गिवन हम लिख लेते हैं ए बी सी डी इज ट्रापेजियम एंड ए बी पैरेलल हमारा डी सी के, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है देखो, प्रूव करने के लिए हमारे को अभी तक हमने समझा था कि दो हमारे को क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या किया, ड्रॉ कर लिया। हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने ड्रॉ किया। ए लाइन इज द ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ओ पैरेलल टू सी डी सच दैट द ई एफ पैरेलल है सी डी के, यानी कि हमारा हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ये लो, ठीक है। और यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पे ई हो गया। अब हमारे को सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल लेना है ए सी डी, क्या करना है, इन ट्राइंगल। तो हमारे को ट्रू प्रूफ करना है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या किया, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में देखो आपके पास क्या है, देखो ए ई अपॉन में आप क्या कर सकते हो, ई डी कर सकते हो, इक्वल में ए ओ अपॉन में ओ सी कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। किससे, बाय थ्योरम 6.1 क्या बोलती है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे ई ओ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए ई अपॉन में ई डी कर सकते हैं और ए ओ अपॉन में ओ सी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलरली लिख देते हैं, तो यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी में, कौन से में, ए बी डी में, ठीक है। हमने ट्राइंगल लिखा है ए बी डी, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये यूँ और यूँ आएगी और ये यूँ और यूँ आएगी, क्योंकि ये लाइन इनको क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे शो करेंगे ट्राइंगल, ये देखो ये हमारा ट्राइंगल है, डार्क मैंने शो कर दिया, तो ये वाली लाइन इसको क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ए डी ओ अपॉन में ओ बी कर सकते हैं और डी ई अपॉन में ए ई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी ई अपॉन में ए ई इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड से, तो ए ई अपॉन में डी ई आ जाएगा और यहाँ पे बी ओ अपॉन में डी ओ आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो हमारी इक्वेशन सेम मैच हो जाएगी, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड जो फर्स्ट है, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट
और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी दे रखी है, दोनों की ए ई और अपॉन में ई डी। इसको ई डी राइट कर देते हैं हम एक सेकंड, ठीक है, ई डी लिख सकते हैं हम इसको, तो हम इसको ई डी राइट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने ई डी कर दिया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड क्या है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड क्या बोल रही है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। अब हमारा प्रूव करने वाला देखो ए ओ अपॉन में उसके नीचे है बी ओ, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ये डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं बस केवल, और कुछ भी नहीं करना, हमारा आंसर आ गया। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। हैंड्स हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक ट्रापेजियम दे रखा है, ट्रापेजियम में ए बी और सी डी हमारे क्या कर रही है, पैरेलल लाइन से, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि हमको दे रखा है शो दैट, ये शो करना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू प्रूफ में लिख दिया। अब हमने क्या किया, एपीजी से एक ट्रापेजियम लिया, ट्रापेजियम में जो गिवन था हमने राइट कर दिया, फिर हमने ड्रॉ किया कि जो हमारे ई यानी कि ए बी के पैरेलल है, एक लाइन हमने क्या करी, डी सी के पैरेलल हमने एक लाइन शो कर दी जो ओ से होते हुए गुजरेगी, यानी ओ से निकलेगी वो लाइन, ठीक है। हमने सॉल्यूशन किया कि ए सी डी ट्राइंगल में गए, ए सी डी ट्राइंगल में देखो अब ये वाली लाइन और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने क्या किया कि जो थ्योरम 6.1 है वो क्या बोलते हैं, ए ई अपॉन में ई डी लिख सकते हो और ए ओ अपॉन में ओ सी लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दी, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी डी, तो ए बी डी में गए, ए बी एंड डी में, तो ए बी डी में आप देखोगे तो डी इसका शीर्ष है, यानी कि सही राइट पोजीशन से उसको देखोगे तो डी से ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डी ई अपॉन में ए ई लिख दिया, यानी कि डी ई अपॉन में ए ई और डी ओ अपॉन में ओ भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमारे को इक्वेशन चाहिए ऐसी, एक साइड ऐसा चाहिए था हमारे को, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन के दोनों साइड के ये वाले पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इसको इसके इक्वल रख दिया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड के इक्वल रख दिया। वहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हमारे प्रूफ में बी ओ नीचे था, ए ओ के अपॉन में बी ओ था, लेकिन यहाँ पे हमारे सी ओ आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में जाती है, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। इसमें दे रखा है एक डायगोनल है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और हमारे को गिवन में है, तो गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे को दे रखा है कि ए ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ हमारे को दे रखा है, ठीक है। और शो करना हमारे को क्या करना है, टू प्रूव करना है, प्रूव करना है हमारे को ए बी सी डी इज ट्रापेजियम, तो यानी कि हमारे को ए बी को पैरेलल करना है डी सी के, ठीक है। अब हमारे को बस ये पैरेलल करते हैं हम बोल सकते हैं कि ये ट्रापेजियम है। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम ड्रॉ करेंगे पहले। तो हमने क्या किया, टू प्रूफ हमारे को करना था ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये प्रूव करते हमारा ट्रापेजियम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, आप देख सकते हो, ए लाइन ड्रॉ टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ओ पैरेलल टू ए बी सच दैट ई ओ पैरेलल है ए बी के, यानी कि हमारा ए बी के ई ओ बी पैरेलल है। अब हमारे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में जाएंगे, तो ट्राइंगल में जाएंगे तो हमारी जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, 6.1, तो ट्राइंगल हम सबसे पहले लिखते हैं, कौन सा वाला ट्राइंगल लिखेंगे, यानी कि ए डी सी आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में हम जाएंगे ए डी सी में, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या करेंगे कि हमारी जो ए ई है उसको ई डी आप लिख सकते हो इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी 6.1, ठीक है। अब हमारा जो गिवन है उनको यहाँ पे पिक करते हैं, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। अब इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने 9th क्वेश्चन में किया था, ये बी ओ है ना, तो बी ओ को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और सी ओ को नीचे शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई हमारे को पता है इक्वल से उधर वैल्यू को ले जाने के लिए हमारे को पता है कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो उस साइड जाएगी, वो नोमिनेटर में चली जाएगी, और उस साइड की जो वैल्यू अगर वो नोमिनेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो हम करेंगे ई ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में क्या करेंगे, डी ओ करेंगे। अब अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो
कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो ए ई अपॉन में ई डी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को आप देखोगे तो ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड हमारी क्या बोल रही है कि ए ओ इक्वल टू सी ओ की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए ई अपॉन में ई डी हम राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या चलेगा, बी ओ अपॉन में डी ओ यहाँ पे आ जाएगा। इसका मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो ई ओ है वो किसके पैरेलल हो गया, डी सी के भी पैरेलल हो गया। किसके हो गया, ई ओ है वो डी सी के भी पैरेलल हो गया। दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, ई ओ पैरेलल है डी सी के बाय थ्योरम 6.2 हमारी कहती है। यानी कि अब हमारे को ये समझ में आ गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो ई ओ है वो हमारा डी सी के पैरेलल है, एंड ई ओ हमारा ए बी के पैरेलल भी है। दैट ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हमारा क्या हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। हैंड्स प्रूफ। हम एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर दैट द पॉइंट ऑफ ओ सच दैट द ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। शो दैट करना है ए बी सी एक ट्रापेजियम है। गिवन हमने लिख दिया, प्रूफ करने के लिए हमने लिख दिया कि प्रूफ हमारे को क्या करना है। देन हमने क्या किया, ड्रॉ किया। सॉल्यूशन करने से पहले एक ड्रॉ किया, ई पॉइंट को 8 ए डी पे ई पॉइंट को मिलाया, जो क्या हो गया, ई ओ किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल है। देन उसके बाद में हमने ए सी डी एक ट्राइंगल लिया जिसमें ए ई अपॉन में ई डी और ए ओ अपॉन में सी ओ लिख दिया। वो थ्योरम नंबर 6.1 से लिख दिया, क्योंकि हमारे को पता है कि अगर दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन ट्राइंगल में, तो दो लाइनों को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमने वो थ्योरम से 6.1 से हमने राइट कर दिया। देन उसके बाद में हमारा जो गिवन है उसको हमने पुट कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन, ठीक है। तो गिवन को हमने क्या किया, यानी कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ए ओ अपॉन में सी ओ आ गया। तो हम हमारे को पता है कि गिवन में हमारे पास ए अपॉन में बी ओ है, लेकिन सी ओ उस साइड है, तो हम सी ओ को इस साइड कर सकते हैं, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे कर दी। देन उसके बाद में हमारे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने कहा कि जो ए ओ अपॉन में सी ओ स्क्वल, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन में ए डी को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने रिप्लेसमेंट किया तो थ्योरम 6.2 क्या कहती है, ऐसे आपकी इक्वेशन कोई बनती है तो आप उस लाइन को उसके पैरेलल लिख सकते हो, यानी कि ई ओ हमारे किस लाइन के पैरेलल होगी, डी सी के पैरेलल होगी। अब जब ई ओ डी सी के पैरेलल है, ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो दैट ए बी इक्वल टू डी सी पैरेलल हो गया, ठीक है। दैट ए बी पैरेलल हो गया डी सी के, तो ए बी सी डी क्या हो गया, हमारा ट्रापेजियम हो गया। और ऐसे ही करके हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।